इंसीडियस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 चैनल पर अपलोडेड है, उनको देखना ना भूलें। आज हम बात करेंगे पार्ट 3 की। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम क्वीन होता है। वह किसी से मिलने जाती है। वह कोई और नहीं एलिस होती है। एलिस के बिना बताए आने के लिए माफ़ी मांगती है। एलिस उसे अंदर बुलाती है और कहती है, अगर तुम रीडिंग के लिए आई हो तो मैं वह काम नहीं करती हूँ। क्वीन कहती है, मुझे अपनी मॉम से बात करनी है क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है मेरी मॉम कहीं आसपास है। कभी वो रात में सोई होती है तो उसे कोई चीज़ उठा देती है और उसका इधर उधर सामान बिखरा रहता है। एलिस क्वीन से पूछती है, क्या तुमने अपनी माँ से बात करने की कोशिश की थी? क्वीन बताती है कि हाँ, उसने कोशिश की थी, लेकिन उसकी माँ उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। एलिस उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और उसकी मॉम का नाम पूछती है। वह लिली बताती है। एलिस लिली का नाम लेती है और कहती है, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। तभी एलिस को एहसास होता है यहाँ कोई और है। एलिस डरने लगती है और अचानक से अपनी आंखें खोलती है और क्वीन से कहती है, अपनी माँ से खुद बात कभी मत करना, क्योंकि तुम एक आत्मा को बुलाओगी तो उसके साथ कई आत्माएं तुम्हारा पीछा करेंगी। रात में क्वीन सोई होती है, तभी उसे किसी के होने का एहसास होता है। वह दीवार के पीछे देखने की कोशिश करती है, तभी डर से अचानक नीचे आ जाती है। क्वीन अगले दिन ऑडिशन के लिए जाती है। ऑडिशन में पहुंचकर वह अपनी मॉम को याद करती है, तभी उसे एक साया दिखाई देता है। क्वीन ऑडिशन देती है लेकिन नर्वस हो जाती है। जजेस उसे दोबारा ऑडिशन देने के लिए कहते हैं, लेकिन वह नहीं कर पाती है। रात में वह अपने दोस्त के साथ बैठी होती है। वह दोनों घर की तरफ निकलते हैं, तभी क्वीन को वही साया दोबारा नजर आता है। देखकर वो वहीं रुक जाती है। तभी पीछे से एक गाड़ी आती है और क्वीन का एक्सीडेंट हो जाता है। क्वीन को अस्पताल में ले जाते हैं। क्वीन अपने आप को किसी दूसरी दुनिया में पाती है। तभी उसके सामने एक बूढ़ा आदमी जिसने ब्रीथिंग मास्क लगाया होता है। क्वीन उसे देखकर काफी डर जाती है और अपनी आँख खोलती है। क्वीन होश में आती है और अपनी मॉम को याद करती है। तब उसके डैड वहीं पर होते हैं और उसे संभालते हैं। 3 हफ्ते बाद क्वीन घर जाती है, तभी उसकी बिल्डिंग के लोग उसे मिलने आए होते हैं। तभी एक बिल्डिंग की लेडी उसे बताती है, वह आदमी जो सांस नहीं ले रहा है तुम्हारे पीछे है, वह इस घर पर भी है। जब तुम यहाँ नहीं तुम्हारे कमरे पर होता था और तुम्हें बुलाता था। यह सुनकर क्वीन काफी डर जाती है। फिर वह लेडी कहती है, वह आदमी अभी भी तुम्हारे आसपास है और तुम्हें जरूर दिखेगा। डर से आसपास देखती है। क्वीन को रूम में ले जाते हैं और वो वहाँ सो जाती है। तभी उसे लगता है कोई उसके आसपास है। वह तकिया से अपना मुंह छुपा लेती है। तभी अचानक से सामने रखी हुई घंटी बजती है, लेकिन वह सो जाती है। तभी उसके पीछे एक साया चलता है। उसके डैड वहां आ जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुमने घंटी बजाई थी? लेकिन क्वीन मना करती है। अपने घर पर होती है और वो सो जाती है। तभी उसे कुछ दिखाई देता है और वो झटके से उठ जाती है और एक कॉपी पर क्वीन बर्नर का नाम लिखती है। तभी क्वीन सोई होती है और उसके ऊपर किसी का हाथ आता है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। उसके घर पर दरारें आने लगती हैं। तभी उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं, जहाँ वह देखना चाहते हैं कि घर की दीवारों पर दरारें क्यों आ रही हैं। तभी वो ऊपर जाते हैं और उन्हें कुछ फुटप्रिंट दिखते हैं जिन पर खून लगा होता है। सुबह क्वीन अपने डैड को बताती है कि वह किसी सेट्रिक से मिलने गई थी और उसने अपनी मॉम से बात की थी। उसका नाम एलिस है और जब से वो उससे मिली है तब से कुछ अजीब होने लगा है। मेरे एक्सीडेंट के टाइम पे मुझे एक साया दिखा था और कल मुझे किसी ने छुआ था। और कहती है, मॉम मुझसे बात करना चाहती थी। तभी उसके डैड कहते हैं, ये सब तुम्हारा वहम है, और वहाँ से चले जाते हैं। एलिस रीडिंग रूम की तरफ बढ़ती है, लेकिन उसका ताला नहीं खुलती है। लेकिन रूम के बाहर वह लिली को बुलाती है और कहती है, तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और लिली को अपने सामने आने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तभी उसके आसपास कुछ होने लगता है। वो आगे बढ़ती है, रीडिंग रूम में पहुंचती है और उसका ताला खुला होता है। तभी वो अपने गले में देखती है तो वहाँ कोई चैन नहीं होती है। वो नीचे की तरफ देखती है और कहती है, क्या चाहिए तुम्हें क्वीन से? मुझे पता है कि तुम क्वीन की मॉम नहीं हो और मुझे तुमसे डर नहीं लगता है। तुम्हारी जैसी कितनी आत्माओं से मेरा सामना हुआ है। इस टॉर्च लेकर सीढ़ियों की तरफ नीचे जाती है और उसे कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं जिनका वह पीछा करती है। तभी वह पैरों के निशान एक दीवार पर आकर खत्म हो जाते हैं। वह ऊपर की तरफ देखती है, तभी उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो एलिस का गला दबाता है, जिसे देखकर एलिस ऊपर की तरफ भागने लगती है और डर से जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है और कहती है, मैं यह सब दोबारा नहीं कर सकती हूँ। क्वीन अपनी दोस्ती से बात कर रही होती है, तभी उसे दीवारों पर दरार दिखती है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करती है। तभी उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हारे पीछे कोई है। तभी वीडियो पॉज हो जाती है। तभी उसे दरवाज़ा खुलता हुआ दिखता है। वह इधर उधर देखती है, तभी उसे एक साया दिखाई देता है, जिसे देखकर वह चिल्लाती है। वह साया उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तभी सब शांत हो जाता है। धीरे से बैठ के से नीचे देखती है, तभी ऊपर से उसे साया उठाकर नीचे पटक देता है, जिससे उसके गर्दन पर काफ़ी चोट आती है। उसे उस आदमी के पैर नजर आते हैं जो धीरे से दरवाज़ा बंद करते हैं। क्वीन के साथ
से थम जाती है। तभी वह साया अचानक से उसके ऊपर चढ़ जाता है, जिसे देखकर वो काफ़ी चिल्लाती है। तभी उसके डैड आ जाते हैं। क्वीन की गर्दन पर बेल्ट लग जाती है। क्वीन के डैड उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था। तब वो बताती है कि उसे लगा था कि उसकी मॉम उससे बात करना चाहती है, लेकिन यह कुछ और ही है। और कहती है मैंने उसे देखा था, उसके मुंह पर एक ब्रीदिंग मार्क्स था। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस औरत की मौत हो चुकी है जिसने को उस आत्मा के बारे में आगाह किया था। क्वीन सोई होती है, तभी उसे फिर उस आत्मा के होने का एहसास होता है। तभी दीवार में फिर से दरारें आने लगती हैं। वह अपना मुंह ढक लेती है। जैसे ही वो अपना मुंह बाहर निकालती है, वह अपने आप को कहीं और ही पाती है, जहाँ पर रूम नंबर 514 लिखा होता है। वो वहाँ से भागने लगती है। तभी वह आगे बढ़ती है। तभी वो एक साया उसके पीछे से आता है और उसे व्हील चेयर से आगे ले जाने लगता है। क्वीन जोर जोर से चिल्लाती है। वह आत्मा उसे कमरे में फेंक देता है। तभी उसकी तरफ एक अजीब सी आत्मा उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। क्वीन जोर जोर से अपने डैड को आवाज़ लगाती है। तब उसके डैड उसके पास आते हैं, उसे व्हील चेयर पर बैठाते हैं। तभी उनको उनके पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिनके पीछे वो जाते हैं। तभी उनको एक सामने टूटी हुई खिड़की दिखाई देती है, जहाँ से वो नीचे देखते हैं और उन्हें लगता है आदमी नीचे कूद गया है और उसकी मौत हो चुकी है। क्वीन उनके पीछे जाती है और देखने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वह मास्क वाला आदमी उसे दिखाई देता है और क्वीन नीचे गिरने वाली होती है। तभी उसके डैड उसे वापस खींच लेते हैं। क्वीन के डैड एलिस के घर जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। एलिस कहती है मैंने ये सब काम छोड़ दिया है। और एलिस थोड़ा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मेरे पति जैक ने सुसाइड किया था और मैं उनसे आखिरी बार में अलविदा भी नहीं कह पाई थी। क्वीन के डैड एलिस से एक बार क्वीन से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। एलिस क्वीन से मिलने जाती है। क्वीन एलिस से पूछती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी एलिस उसे बताती है जब तुम मेरे घर से चली गई थी, तब मुझे कोई सपना आया था जिसमें तुम एक अंधेरे कमरे में खड़ी थी और तुम्हारे सामने एक आदमी खड़ा था जो सांस नहीं ले पा रहा था। मैं भी उस दुनिया में गई हूँ, वह दुनिया अच्छी आत्मा की दुनिया नहीं है। क्वीन रोती हुई कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ। एलिस क्वीन की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और वह दूसरी दुनिया में चली जाती है। अंदर अंधेरे में आगे बढ़ती है। तभी उसे एक लाल दरवाज़ा दिखाई देता है। वो उसके अंदर जाती है। तभी उस पर पार्कर की आत्मा हमला करती है, जिसने कभी जॉस की दुनिया से दूर किया था। वह एलिस का गला दबाती है। एलिस होश में आती है, जिससे वो काफ़ी डर जाती है और कहती है मैं उस दुनिया में दोबारा नहीं जा सकती हूँ, वह मेरी जान ले लेगी। और वो वहाँ से चली जाती है। क्वीन का भाई अपने डैड को टकर और एलेक्स के बारे में बताता है, जो आत्मा को भगा सकते हैं। उसके डैड उन दोनों को बुलाते हैं। वो दोनों वहाँ आते हैं और क्वीन के सर पर एक कैमरा लगाते हैं और उस पर एक माइक फिट करते हैं, जिससे क्वीन के आसपास होने वाली सभी घटनाओं देख और सुन सकें। वो क्वीन को सो जाने को कहते हैं। एलिस कार्ल से मिलने जाती है और उसे बताती है यह वही आत्मा है जो मुझे मारना चाहती थी। तब कार्ल उसे समझाता है तुम जिंदा हो, तुम उन आत्माओं से लड़ सकती हो, तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। इसके बाद एलिस क्वीन के घर की तरफ निकल जाती है। एलेक्स और टकर को कैमरे में कुछ हलचल दिखाई देती है। वो वहाँ आगे बढ़ते हैं और देखने जाते हैं कि क्या चल रहा है। वह कैमरा ढूंढते हैं और एक अलमारी की तरफ जाते हैं, जहां उन्हें कैमरा एक अलमारी के अंदर दिखता है, लेकिन क्वीन वहां नहीं होती है। तभी क्वीन एलेक्स के पीछे खड़ी होती है और उस पर हमला करती है। इसके बाद टकर और अपने डैड को मारती है। उसके बाद अपने पैरों को टेबल पर पटक कर सारा प्लास्टर खोल देती है। तभी वह अपने टूटे हुए पैरों से अजीब तरीके से चलती है और चाकू निकालती है और अपने गले पर रखती है। तभी क्वीन के डैड उसे रोक लेते हैं और उसे बात देते हैं और उसके बाद उसके डैड पूछते हैं कि अब क्या करें। एलेक्स और टकर कहते हैं हमें नहीं पता। तभी क्वीन के डैड को काफ़ी गुस्सा आता है और उससे यहाँ से चले जाने को कहते हैं। तभी वहाँ एलिस आ जाती है और कहती है हमें इनकी ज़रूरत होगी। एलिस कहती है हमें दूसरी दुनिया में जाना होगा, जहाँ तुम्हारी बेटी की आत्मा कैद है। बुरी आत्माएं जिंदा शरीर की आत्माओं को कैद करके शरीर से इस दुनिया में आना चाहती हैं, लेकिन एक दूसरी तरह की आत्मा होती है जो इस दुनिया में नहीं आना चाहती है, बल्कि जिंदा इंसान की आत्माओं को उस दुनिया में ले जाकर अपना गुलाम बनाना चाहती है। और कहती है क्वीन पूरी तरीके से यहाँ नहीं है, बल्कि एक्सीडेंट के समय उसकी आधी आत्मा को उस बूढ़े आदमी ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसे वह पूरी आत्मा चाहिए, लेकिन हमें वहाँ जाकर क्वीन की आत्मा को वापस ढूंढ कर लाना होगा। और एलिस उस दुनिया में वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। सभी लोग एक घेरे में बैठे होते हैं और एलिस की आत्मा उस दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है, जहां वह उस काले अंधेरे की तरफ आगे बढ़ती है और वह उस लाल दरवाजे के अंदर जाती है, जहां उसे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। तभी उस पर पार्कर की आत्मा हमला करती है और उसका गला दबाती है, लेकिन एलिस उसका सामना करती है और उसे कॉल की बात याद आती है कि तुम शक्तिशाली हो, तुम एक जिंदा आत्मा हो, तुम उसे दूर हटा सकती हो, और वह उस आत्मा को दूर फेंक देती है। उसके बाद वह उस बूढ़े आदमी की तरफ जाती है और उसे उस बच्ची की आत्मा को छोड़ने के लिए कहती है। तभी वो सामने देखती है कि उसका पति जैक सामने होता है, जिसे देखकर वह काफ़ी इमोशनल हो जाती है और
कहती है मैंने तुम्हें बहुत याद किया और मैं आखिरी वक्त में तुम्हें अलविदा भी नहीं कर पाई। इसके बाद जैक उससे कहता है कि मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं आ सकता हूँ, लेकिन तुमको मेरी दुनिया में आना होगा, तभी हम एक हो सकते हैं। एलिस कहती है कि तुम मेरे जैक नहीं हो सकते हो, क्योंकि वह मुझे खुद की जान लेने के लिए कभी नहीं कहता। और वह उस आदमी पर हमला करती है। तभी वह आदमी खड़ा होता है तो वह ब्रीदिंग मार्क्स वाला आदमी होता है और वह उसे धमकाती है और कहती है तुम उस लड़की की आत्मा को मुझे सौंप दो, वरना मैं तुम्हारे इससे भी बुरा हाल करूंगी। तभी वह बूढ़ा आदमी की आत्मा को बुलाता है। क्वीन की आत्मा काफ़ी कमज़ोर होती है। एलिस उस आदमी को धक्का देती है और क्वीन को वहाँ से लेकर भागती है। वह बूढ़ा आदमी उन पर हमला करता है। तभी कमरे में भी हलचल होना शुरू हो जाती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाते हैं। तभी बूढ़ा आदमी उनके सामने आता है और एलिस को कहीं दूर फेंक देता है, जिसके बाद वह क्वीन की आत्मा को सहलाता है। एलिस दौड़कर जाती है और उसे ज़मीन के नीचे फेंक देती है। इसके बाद एलिस क्वीन को लेकर कमरे में आती है और अपने शरीर में वापस चली जाती है, लेकिन क्वीन ऐसा नहीं कर पाती है क्योंकि वह आदमी उसे पकड़ लेता है। एलिस क्वीन से कहती है उस आदमी को अपने पर हावी मत होने दो, यह दुनिया तुम्हारी है, वह दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी है। तभी एलिस को एहसास होता है कि यहाँ एक और आत्मा है जो कुछ दिन पहले ही मरी थी। तब क्वीन का डैड उसे बताता है कि हाँ, हमारे बिल्डिंग की एक लेडी मरी हुई थी जिसका नाम ग्रेस है, और वह एलिस को उस किताब के बारे में बताती है। एलिस उस किताब को खोलती है जिसमें क्वीन की माँ का एक लेटर होता है जो लिली चाहती थी क्वीन उसे ग्रेजुएशन के दिन पढ़े। एलिस लिली को आवाज़ लगाती है और कहती है तुम्हारी बेटी को तुम्हारी ज़रूरत है। तभी उनकी मॉम आती है और उसके कान पर कुछ कहती है। क्वीन होश में आती है और उस आदमी का ब्रीदिंग मास्टर हटा देती है और अपने शरीर पर वापस चली जाती है। वो आदमी वहीं ख़त्म हो जाता है। तभी एलिस उनको बताती है कि उनकी मॉम यहीं है और उससे कुछ कहना चाहती है। एलिस कहती है कि तुम्हारी माँ किसी स्टेज के बारे में बता रही है या किसी ऑडिशन पर जहाँ वो तुम्हारे साथ थी। तभी क्वीन कहती है हाँ, मुझे मेरी माँ के वहाँ होने का एहसास हुआ था। सीन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद एलिस टकर और एलेक्स के साथ बाहर जाते हैं और साथ काम करने का वादा करते हैं। इसके बाद एलिस घर पर होती है। वह जैक की जैकेट को ढूंढ रही होती है। तभी वह जैकेट उसको बेड पर मिलता है। वह जैक को याद करती है। तभी उसका कुत्ता दरवाजे की तरफ देखकर भौंकने लगता है और एलिस के पीछे एक डीमन दिखाई देता है और मूवी इसी के साथ खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दूसरी मूवी में।